हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर के लिए ये पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। 8, 12, 16, 18। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 16। जो ऑक्सीजन है दोस्तों, उनका परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। इनको ध्यान रखेंगे आप। आपको ध्यान रखना है ये जो 12 है ये कार्बन का परमाणु भार है ना। परमाणु भार किनका है? ये 12 है जो कार्बन का है, और 18 है जो ये फ्लोरीन का है, जो कि एक्चुअल में 18 जो है ना, 18.998 होता है। तो इनको आप 18 भी बोल सकते हैं, जो कि फ्लोरीन का परमाणु भार है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। 18, 7, 16, 10। तो दोस्तों, आवर्त सारणी में है ना आवर्तों की संख्या 7 होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। आवर्तों की संख्या 7 होता है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना है, तब बोलेंगे आप 18। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 3 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना है कि लोहा की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। दोस्तों, ये 23 है, ये है जो वैनेडियम का परमाणु संख्या है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, है ना। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, और जो 25 है ये है जो मैग्नीज का परमाणु संख्या है। 24 है जो क्रोमियम का परमाणु संख्या है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अकीरिय गैस है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो अकीरिय गैस है। कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है? हीलियम गैस, है ना। हीलियम है जो एक अकीरिय गैस है। इन्हीं को हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, जो कि इनका टोटल उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है दोस्तों। जैसे में एक तो हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये सब क्या है? अकीरिय गैस हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। अकीरिय गैस को ही हम उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। ये सब पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो है ना उपधातु है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी, एसवी। एसवी क्या है? एक उपधातु है। ये एसवी है जो दोस्तों, ये संकेत है एंटीमनी का, जिनका परमाणु संख्या 51 होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर है CU, जो कि कॉपर का संकेत है। इनका परमाणु संख्या 29 होता है। NI, ये निकेल का परमाणु संख्या है, मतलब संकेत है। इनका परमाणु संख्या 28 होता है। Fe संकेत है जो लोहा का है, जिनका परमाणु संख्या 26 होता है। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में, है ना, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। आपको बताना है कि आवर्त सारणी के, है ना, प्रथम आवर्त में कितना तत्व होता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 होता है दोस्तों। इनको ध्यान रखिएगा, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों क्या है? प्रथम आवर्त में, है ना। ये तत्वों की संख्या 2 है, जो कि उनका नाम क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 7 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन कि सल्फर के संयोजी सेल में, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। आपको बताना है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। 2, 4, 7, 6। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6 होता है दोस्तों, है ना। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन 8 नंबर की आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त, है ना। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है ना। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होते हैं? एक धातु, एक हैलोजन, एक निष्क्रिय गैस,
एक उपधातु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा है ना एक निष्क्रिय गैस कहलाता है दोस्तों। जो है ना आवर्त सारणी के जो प्रत्येक है ना आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है दोस्तों, उनको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस भी बोल सकते हैं, जो कि है ना ये 18वें वर्ग का है ना तत्व का बात किया जा रहा है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 9 नंबर आपसे पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। इन सभी में से कौन ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। ये क्या है जो आसानी से त्याग नहीं कर सकते हैं तत्वों को, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 10 नंबर आपसे पूछा गया है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है ना 19 है। आपको बताना है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा। तो दोस्तों जो है ना पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इनका मतलब कि जो दोस्तों संयोजकता हो जाएगा है ना, आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, इनका 1 हो जाएगा दोस्तों। इनका सही आंसर है ऑप्शन ए है ना, इनका संयोजकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इनको आप ध्यान रखेंगे है ना। जैसे में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2881, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को 11 नंबर, देखिएगा आपसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। जो कार्बन है जो आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है दोस्तों है ना 3, 13, 4, 14। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन डी यानी 14 है ना। जो 14 क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कार्बन है जो 14वें वर्ग का है ना एक सदस्य हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था वही आपको बताना है ना। डॉबे रायनर, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ, हेनरी मोजले ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना न्यूलैंड्स ने दिए थे अष्टक का सिद्धांत, जो कि ये दिए थे अष्टक का सिद्धांत 1865 में दिए थे। और डॉबे रायनर हैं ये हैं जो त्रिक का नियम दिए थे, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों मेंडलीफ हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए थे है ना, आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे जो कि 1869 में दिए थे। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जो शून्य वर्ग का तत्व है। दोस्तों 18वें वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है ना, उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि है ना यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम क्या है एक शून्य वर्ग का तत्व है, यानी 18वें वर्ग का तत्व है। इन्हीं को बोलते हैं क्या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण आधार क्या है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, या चौथा हो सकता है परमाणु द्रव्यमान, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है दोस्तों है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि आवर्त सारणी के उदग्र है ना उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आपको बताना है कि जो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ होते हैं उनको और हम क्या कहते हैं। उदग्र मतलब कि खड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं, वर्ग, आवर्त, अपरूप है ना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उनको हम वर्ग कहते हैं दोस्तों। वर्ग बोलिए या है ना समूह बोलिए, इनको आप ध्यान रखिएगा। और जो क्षैतिज लाइनें होती है उनको हम आवर्त बोलते हैं, जिनका संख्या होता है 7 और वर्ग की संख्या होता है 18। तो इस तरह से आप ध्यान इनको रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो दोस्तों जो लास्ट का आवर्त है यानी कि 7वां आवर्त है जो क्या है अभी तक अधूरा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां आवर्त क्या है अभी तक ये अधूरा है, इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, 20, 15, 17, 18। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 20। इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है दोस्तों, आपको इनको ध्यान रखना है। और जो कि जो 15 होता है दोस्तों ये फास्फोरस का परमाणु संख्या है ना। ये 17 है जो क्लोरीन का परमाणु संख्या है,
18 है जो ये आर्गन का परमाणु संख्या होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे इस तरह से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जो क्या है संक्रमण तत्व है। दोस्तों कौन है जो आपको बताना है कि संक्रमण तत्व है? सोडियम, रेडियम, आयरन, लेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन जो क्या है ना, इनका संकेत होता है Fe, इनका परमाणु संख्या 26 होता है। ये क्या है? इन्हीं को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया कि हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपको बताना है कि हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दोस्तों हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि इस वीडियो का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो क्या है अधिक क्रियाशील है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। ये सब क्या है, ये सबों से ये अधिक अभिक्रियाशील है। इनको आप ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रख सकते हैं कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, Hg यानी पारा का परमाणु संख्या क्या होता है 80 होता है, ध्यान रखिएगा। Ag बोले तो चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। Au इनका ये संकेत है सोना का, जो कि इनका परमाणु संख्या 79 होता है। तो आप इस तरह से ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।